2026 के अंदर सेबी ने एफएनओ ट्रेडर्स के लिए काफी बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं, जिससे कि बहुत सारे ट्रेडर्स का ट्रेडिंग सेटअप भी फेल होता जा रहा है। और उन बड़े चेंजेस के अंदर इंक्लूडेड है एसटीटी चार्जेस, न्यू मार्जिन रूल, अल्गो ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन और नई पेनल्टी रूल्स। और इसके पीछे का रीजन दोस्तों सेबी ये बता रहा है कि 90% से ज्यादा रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हमें भी एफएनओ ट्रेडिंग अब छोड़ देनी चाहिए? क्या कुछ डिफिकल्ट हो चुका है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, और अगर अभी भी हमें एफएनओ में टिकना है तो हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? ये सारी चीजें दोस्तों इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कौन से नए रूल्स सेबी इंप्लीमेंट कर चुका है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था दोस्तों एसटीटी हाइक का, जो कि बजट 2026 के अंदर हुआ था, आपको पता ही होगा। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। तो इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ने न्यू एसटीटी रेट्स अनाउंस कर दिए थे। जैसे कि फ्यूचर की बात करें तो 0.02% जो चार्जेस पहले लगता था उसको इंक्रीज करके 0.05% कर दिया था। फिर ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो 0.10% से 0.15% कर दिया था। हालांकि दोस्तों ये नंबर्स तो हमें छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो तो आपको काफी बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाता है, जिससे कि आपका लॉस भी हो सकता है, भले फिर आपका पीएनएल प्रॉफिट में दिख रहा हो। और ये चीज दोस्तों सबसे ज्यादा उन ट्रेडर्स को अफेक्ट कर रही है जो डेली मल्टीपल ट्रेड्स या स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट में। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों, जो पहले आप स्ट्रेटेजी यूज करके प्रॉफिट में रहते थे, अब आप सेम स्ट्रेटेजी यूज करके लॉस में भी रह सकते हो। तो ये काफी बड़ा चेंज हुआ था एसटीटी हाइक का। दूसरा बड़ा चेंज है दोस्तों न्यू 50-50 मार्जिन रूल। तो यहाँ पर दोस्तों सेबी ने ब्रोकर के लिए बता दिया था कि अब ब्रोकर को ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपके पास 50% मार्जिन कैश में ही हो, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर 50% मार्जिन कैश में होना ही चाहिए। पहले होता ये था दोस्तों कि ट्रेडर्स प्लेज शेयर्स यूज करके भी इजीली लेवरेज ले लेते थे, लेकिन अब वो इतना इजी नहीं रहा इस रूल की वजह से। मतलब कि दोस्तों स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स की पोजीशन डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकती है यहाँ पर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर है अल्गो ट्रेडिंग न्यू रूल। इसके ऊपर भी दोस्तों सेबी ने काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जी हाँ, जैसे कि सबसे पहला है एवरी अल्गो नीड्स प्रॉपर आईडी, यानी कि अब से हर एक अल्गो स्ट्रेटेजी को प्रॉपर आईडी चाहिए ही होगी। दूसरा है ब्लैक बॉक्स अल्गोस अंडर क्रैकडाउन, यानी कि अनरजिस्टर्ड ब्लैक बॉक्स अल्गोस पर क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझे दोस्तों तो रैंडम एपीआईज और हिडन ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपसे। और इन सब चीजों के पीछे का अगर सेबी का गोल देखे तो वो ये है मोर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग, यानी कि सेबी मार्केट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वाई सेबी डूइंग दिस, मतलब कि सेबी ये नए नए रूल्स क्यों ला रही है मार्केट में, उनका मेन टारगेट क्या है। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों कि सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे का, तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों अननेसेसरी स्पेकुलेशन, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को अननेसेसरी स्पेकुलेशन से बचाना है सेबी को। दूसरा है एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, यानी कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में है, इसीलिए रेगुलेटर अब मार्केट को क्विक मनी जोन से डिसिप्लिन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये दोस्तों कुछ रीजन है कि इसी वजह से सेबी नए नए रूल्स ला रहा है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, अगर हमें मार्केट में टिकना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब अगर दोस्तों आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने खुद के अंदर, और वो ये है कि जो चीजें आपको अवॉइड करनी है वो है रैंडम स्कैल्पिंग, मतलब कि अंधाधुंध स्कैल्पिंग नहीं करनी है मार्केट में। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा। दूसरा है ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है, यानी कि ज्यादा ट्रेड नहीं करना, वरना आपका चार्जेस ही आपके प्रॉफिट से बड़ा हो जाएगा। फिर है हाई लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेना आपसे आपको। और जो चीजें आपको फोकस करनी है, जो चीज आपको अपने आप पर काम करनी है वो है बेटर रिस्क मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। फ्यू बट क्वालिटी ट्रेड्स, यानी कि कम से कम ट्रेड्स लेने आपको दिन के अंदर, और जो भी आप ट्रेड लो वो काफी क्वालिटी और बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सको वैसे ट्रेड लेने हैं। थर्ड है प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन। एंड फोर्थ है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब कि कोई ऐसी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आनी दोस्तों कि मैं एक ही ट्रेड के अंदर काफी बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा। आपको जो रियलिस्टिक लगता है, यानी कि 1:2 1:3 का रेशियो रखकर ही आप काम करना मार्केट में, तभी आप अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे और मार्केट में टिक भी सकते हो लॉन्ग समय के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो 2026 के अंदर जो सेबी ने नए एफएनओ रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं इंडियन ट्रेडिंग मार्केट के लिए, वो कंप्लीटली एफएनओ ट्रेडिंग को रीशेप करने वाला है। और ऑनेस्टली देखा जाए दोस्तों तो ये चेंजेस बहुत सारे अनप्रिपेयर्ड ट्रेडर्स को मार्केट से आउट भी कर सकता है। अब ये चीज तो दोस्तों आपके हाथ में है कि आप मार्केट में टिकना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप वही पुराने तरीके से ट्रेडिंग करते रहोगे तो आप खुद ब खुद मार्केट से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दिए तो आप मार्केट में लंबे समय के लिए भी टिक सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी। अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में डेली अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।